ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ सूर मतलब शरीर वास्ते वधिया नहीं है ना। छोटा कीड़ा सूअर के गोश्त के अंदर रहता है और नशाओ नुमा पाता है। जब कोई इंसान सूअर का ऐसा गोश्त खाता है जो सही तरह ना पकाया गया हो तो ये पैरासाइट्स जिंदा रह जाते हैं और इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। फिर ये खून के जरिए सफर करते हैं और इंसानी पत्तों में घुस जाते हैं। इस्लामी उलमा के मुताबिक जब कुरान में किसी चीज को कई बार दोहराया जाता है तो इसकी बहुत अहमियत होती है। ये इशारा देता है कि ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये कोई कल्चरल प्रेफरेंस नहीं है, ये इंसानियत की हिफाजत के लिए एक मजबूत, वाज़ेह और खुदाई तौर पर मुकर्रर की गई हद है। इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर जाने वाले जहरीले मादों, पैरासाइट्स और बीमारी फैलाने वाले जरासीम को पूरी तरह खत्म और खारिज नहीं कर पाता। ये जो कुछ खाता है उसका ज्यादातर हिस्सा उसके गोश्त में जज्ब हो जाता है जिसमें नुकसानदेह अनासिर भी शामिल होते हैं। इसका जिस्म एक जिंदा फिल्टर की तरह है। ਲੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ अल्लाह ने सूर को हराम क्यों किया, कुरान और साइंस का सच। कुरान ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। एक सवाल है जो सदियों से इस्लामी मुफक्किरीन और आलिमों के दरमियान मौजूद है। एक ऐसा सवाल जिसने ईमान वालों को हैरत में डाला, शक करने वालों को चैलेंज किया और खुदाई हिकमत पर गहरी सोच विचार की दावत दी। अल्लाह जो सब कुछ जानने वाला और सबसे हिकमत वाला है, किसी जानवर को पैदा करके उसे हराम क्यों करेगा? वो बनाने वाला जिसने हर जिंदा चीज ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਮ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। एक मकसद और मुकम्मल तरकीब से बनाया। उसने सूअर को इस जमीन पर क्यों रखा? उसे घूमने और अपनी नस्ल बढ़ाने की इजाजत क्यों दी? और फिर भी इस मखलूक और अपने आखिरी पैगाम पर चलने वाले मोमिनों के दरमियान एक ना टूटने वाली लकीर क्यों खींच दी? ये कोई आम सवाल नहीं है और इसका जवाब भी आम नहीं है। अगर आप इस कहानी को शुरू से आखिर तक जानेंगे तो आपको ना सिर्फ इस सवाल का जवाब मिलेगा, बल्कि ये आपके अल्लाह की हिकमत, कुरान की गहराई और इस्लाम के मौजज़े के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल देगा। इस सफर को शुरू करने से पहले कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से मुल्क से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को मुकम्मल हिसाब किताब से बनाया है। उसने कहकशाएं, सितारे, समंदर, पहाड़, नदियाँ, जंगल, कीड़े मकोड़े, परिंदे, मछलियाँ और जमीन पर चलने वाली हर मखलूक को पैदा किया। और उसने कोई भी चीज बगैर हिकमत के पैदा नहीं की। इस कायनात का एक जर्रा भी बगैर किसी मकसद के वजूद नहीं रखता। कोई भी मखलूक बेमकसद सांस नहीं लेती। ये हर मुसलमान का बुनियादी अकीदा है। अल्लाह बगैर हिकमत के कोई काम नहीं करता। अल्लाह बगैर वजह के कोई हुक्म नहीं देता और अल्लाह अपनी गहरी खुदाई हिकमत के बगैर किसी चीज से मना नहीं करता, जिसे कभी हमारा महदूद इंसानी दिमाग समझ लेता है और कभी नहीं समझ पाता। सूअर उन्हीं मौजूआत में से एक है जहां इंसान जब वो ध्यान से देखता है, साइंस की नज़र से, मेडिसिन की नज़र से, रूहानी समझ की नज़र से, कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद सुन्नत की नज़र से, तो उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि इस मखलूक को क्यों पैदा किया गया, इस दुनिया के बड़े निज़ाम में इसका क्या किरदार है और अल्लाह ने इंसानियत पर अपनी लामहदूद रहमत के नाते वो मुकद्दस हद क्यों मुकर्रर की और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो आइए बिल्कुल शुरू से यानी तख्लीक से शुरू करते हैं।
जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया तो उसने इसको एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर बनाया, एक ऐसा जुड़ा हुआ जिंदा निज़ाम जहां हर मखलूक का एक किरदार है। मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है, गिद्ध मुर्दा जानवरों को साफ करते हैं, केंचुआ मिट्टी को नरम और जरखेज बनाता है, शार्क समुंदर का बैलेंस बरकरार रखती है। हर जिंदा चीज, चाहे वो कितनी ही छोटी, अजीब या बेमानी क्यों न लगे, जमीन के इस बड़े माहौलियाती निज़ाम यानी इकोसिस्टम में एक किरदार अदा करती है, और सूअर भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। इकोसिस्टम के एतबार से सूअर एक ओमनिवोर और स्कैवेंजर यानी गंदगी खाने वाला है। इसका हाजमे का निज़ाम ऐसा बनाया गया है जो ऐसी चीजें हजम कर लेता है जिन्हें दूसरे जानवर छोड़ देते हैं। ये सड़ते हुए पौधे, बीमार गोश्त, वेस्ट, गंदगी और ऐसी बायोलॉजिकल बाकियात खाता है जो ज्यादातर दूसरी मखलूकात के लिए खतरनाक या बेकार होती है। इकोलॉजी की जबान में सूअर एक सफाई करने वाला है। ये दुनिया के बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, और ये पहली वजह है कि अल्लाह ने सूअर को क्यों पैदा किया। इंसानों के खाने के लिए नहीं, बल्कि जमीन को साफ रखने और उसे मेंटेन करने के लिए। इस पर गहरी सोच विचार करें। अल्लाह जो सबसे बड़ा हिकमत वाला है, उसने एक ऐसी मखलूक बनाई जिसका जिस्म गंदगी को प्रोसेस करने के लिए बना है। इसका स्टमक आम जानवरों के मुकाबले में बहुत कम वक्त में चीजों को हजम कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर जाने वाले जहरीले मादों, पैरासाइट्स और बीमारी फैलाने वाले जरासीम को पूरी तरह खत्म और खारिज नहीं कर पाता। ये जो कुछ खाता है उसका ज्यादातर हिस्सा उसके गोश्त में जज्ब हो जाता है, जिसमें नुकसानदेह अनासिर भी शामिल होते हैं। इसका जिस्म एक जिंदा फिल्टर की तरह है जो माहौल से आलूदगी को अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन एक आम फिल्टर के बरक्स जो गंदगी को महफूज तरीके से रोक लेता है। सूअर का गोश्त उस सब को अपने अंदर जमा कर लेता है जो भी वो प्रोसेस करता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बायोलॉजी का कोई हादसा नहीं है, ये एक डिजाइन है, ये हिकमत है। और यही वजह है कि अल्लाह जो जानता है कि उसने क्या पैदा किया है, जो अपनी पैदा की हुई हर मखलूक के हर जर्रे और हर सेल की फितरत जानता है, उसने अपनी आखिरी किताब में वाज़ेह और मजबूती से फरमाया, इस जानवर को खाना तुम्हारे लिए हराम है। अल्लाह कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 173 में फरमाते हैं, उसने तुम पर मरे हुए जानवर का मांस, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर हराम किया है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। लेकिन जो शख्स मजबूर हो जाए, ना तो बगावत करने वाला हो और ना ही हद से बढ़ने वाला, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत बहुत अजीम है। अल्लाह सूअर के गोश्त को खून और मर्दार के साथ उन चीजों में शामिल करता है जो नापाक, नुकसानदेह और हराम है, और फिर भी वो आखिर में रहमत का जिक्र करता है। वो फरमाता है कि अगर कोई शख्स वाकई मजबूर हो, मौत के डर से, और उसके पास कोई और रास्ता ना हो, तो रहमत का दरवाजा खुला है। ये हमें इस्लामी पाबंदियों की फितरत के बारे में एक अहम बात बताता है। ये कोई सजा नहीं है, ये अंधे इताअत का कोई इम्तिहान नहीं है जो मोमिनों को तकलीफ देने के लिए बनाया गया हो। ये हिदायत है, ये हिफाजत है, ये मोहब्बत है जिसे खुदाई कानून के जरिए जाहिर किया गया है। यही पाबंदी कुरान में सूरह अल माइदा आयत नंबर 3, सूरह अल अनआम आयत नंबर 145 और सूरह अन नहल आयत नंबर 115 में दोहराई गई है। कुरान में 4 मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ने इस मुमनात को दोहराया है। इस्लामी उलमा के मुताबिक जब कुरान में किसी चीज को कई बार दोहराया जाता है तो इसकी बहुत अहमियत होती है। ये इशारा देता है कि ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये कोई कल्चरल प्रेफरेंस नहीं है, ये इंसानियत की हिफाजत के लिए एक मजबूत, वाज़ेह और खुदाई तौर पर मुकर्रर की गई हद है। अब आइए देखते हैं कि साइंस ने इस मखलूक के बारे में क्या दरियाफ्त किया है, क्योंकि कुरान के सबसे बड़े मौजिज़ों में से एक ये है कि ये ऐसी सच्चाइयाँ बयान करता है जिन्हें साइंस सदियों बाद साबित कर पाई। जदीद पैरासाइटोलॉजी ने जाहिर किया है कि सूअर ऐसे बेशुमार पैरासाइट्स और पैथोजेंस का घर है जो इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। पहला है ट्रिकोनेलुस स्पाइरलिस, जो ट्रिकोनोसिस नामक बीमारी का बाइस बनता है। मतलब मैं सुनिया है कि सूर ਦਾ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮੀਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਆ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। तो ये इत्थे तक तो वीडियो मैंने बिल्कुल ठीक लगी है, बाकी अगे जा भी देखते हैं।
ਹੋਰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। छोटा कीड़ा सूअर के गोश्त के अंदर रहता है और नशाओ नुमा पाता है। जब कोई इंसान सूअर का ऐसा गोश्त खाता है जो सही तरह ना पकाया गया हो तो ये पैरासाइट्स जिंदा रह जाते हैं और इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। फिर ये खून के जरिए सफर करते हैं और इंसानी पत्तों में घुस जाते हैं, खास तौर पर दिल और डायफ्राम के इर्द गिर्द। इसकी अलामत शदीद होती है, बुखार, पत्तों में दर्द, आंखों के इर्द गिर्द सूजन और शदीद हालत में दिल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। 14 सदियों तक माइक्रोस्कोप से पहले कुरान ने फरमाया ये गोश्त मत खाओ। दूसरा है टीनियोसोलियम, सूअर का टेप वॉर्म। एक शख्स न सिर्फ कच्चा सूअर का गोश्त खाने से बल्कि उसके फ्यूजल के साथ राब्ते से भी इसका शिकार हो सकता है। इंसान के जिस्म में दाखिल होने के बाद ये टेप वॉर्म दिमाग तक जा सकता है और न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नाम की बीमारी पैदा कर सकता है, जो दुनिया के बहुत से हिस्सों में बड़ों में मिर्गी की सबसे बड़ी वजह है। तसव्वुर करें एक ऐसा पैरासाइट जो खाने के जरिए दाखिल होता है और इंसानी दिमाग में जाकर दौरे और मौत का सबब बन सकता है। तीसरा है हेपेटाइटिस ई वायरस। साइंसदानों ने तस्दीक की है कि सूअर इस वायरस का एक बड़ा जखीरा है। हालांकि सेहतमंद अफराद में ये काबिज इलाज होता है, लेकिन प्रेग्नेंट औरतों और कमजोर इम्यून सिस्टम वालों के लिए ये जानलेवा हो सकता है। सूअर इस वायरस को अपने जिस्म में बगैर किसी वाज़ेह निशाने के रखता है। चौथा है MRSA, जो एक खतरनाक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है और सूअर पलने वाले माहौल में काफी मिकदार में पाया गया है। और पांचवा, शायद हालिया तारीख से सबसे हैरानकुन मिसाल इन्फ्लुएंजा वायरस है। सूअर इन्फ्लुएंजा वायरसेस के लिए एक मिक्सिंग वेसल का काम करता है। सूअर एक ही वक्त में इंसानी और परिंदों के इन्फ्लुएंजा से मुतासिर हो सकते हैं, जिससे नए खतरनाक और वाबाई स्ट्रेन्स पैदा होते हैं। 2009 की H1N1 वबा और 1918 का स्पेनिश फ्लू, दोनों का गहरा ताल्लुक स्वाइन इन्फ्लुएंजा से था। 14 सदियों पहले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वायरोलॉजी की किताबें या माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। उनके पास वही थी और इस वही के जरिए इंसानियत को बताया गया इस जानवर से दूर रहो। लेकिन इस पाबंदी के पीछे हिकमत सिर्फ बायोलॉजी तक महदूद नहीं, एक रूहानी और इखलाकी तह भी है। इस्लाम सिर्फ जिस्म की हिफाजत नहीं करता, ये दिल और रूह की हालत पर भी असर अंदाज होता है। अजीम आलिम इब्नुल कय्यूम रहमतुल्लाह अलैह ने खुराक और मोमिन की रूहानी हालत के दरमियान ताल्लुक पर रोशनी डाली है। जो हम खाते हैं वो हमारे जज्बात, रुझानात और किरदार पर असर अंदाज होता है। इस्लामी उलमा का अरसाई दरस से ये मानना है कि जानवर का गोश्त उस जानवर की खुसूसियत अपने अंदर रखता है। सूअर खाने के मामले में बेपरवाह है, ये अपना और दूसरों का फूसला खाता है। उलमा ने गौर किया है कि सूअर में अपनी मादा के हवाले से गैरत और हिफाजत के फिदान होते हैं। कुरान सूरा अल बकरा की आयत नंबर 168 में फरमाता है, ऐ लोगों, जमीन में जो कुछ हलाल और तैयब है यानी पाक है उसमें से खाओ। हलाल और तैयब ये वो दोहरा मियार है जो इस्लाम खाने के लिए मुकर्रर करता है। सूअर वाज़े खुदाई हुक्म की बिना पर हराम है और अपनी बायोलॉजिकल फितरत की बिना पर तैयब भी नहीं है। इस सवाल को अक्सर एक चैलेंज के तौर पर पेश किया जाता है, अगर अल्लाह ने सूअर को पैदा किया है तो उसे हराम क्यों किया? इसका जवाब ये है कि तख्लीक और इजाजत दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अल्लाह ने जहर, आग और वायरसेस भी बनाए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इंसान उन्हें खाएं या पी ले। अल्लाह ताला ने सूअर को पैदा किया है ताकि वो माहौल को साफ करे। तख्लीक के इस अजीम निज़ाम में इसका एक मकसद है, लेकिन इस मकसद में इंसानों का इसे खाना शामिल नहीं है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवार चीज़ें खम्र है और हर खम्र हराम है। इस्लामी फिक्र में एक बुनियादी उसूल है, ला दरार वला दिरार, ना नुकसान उठाओ और ना नुकसान पहुंचाओ। सूअर के गोश्त की मुमनात इस ढांचे में बिल्कुल फिट आती है क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है। मजीद ये कि सूअर की मुमनात सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं थी। तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वही में वाज़े तौर पर लिखा है कि सूअर तुम्हारे लिए नापाक है, इसका गोश्त मत खाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असली तालीमात में भी यही पाबंदी थी। मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का असली खुदाई पैगाम हमेशा एक जैसा रहा है। देख लो किन्ने साल ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਰ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਸੀ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। मोमिनों की खुराक नहीं है। हजारों सालों तक नाजिल होने वाली इन वहियों में ये तसलसल खुद एक मौजिज़ा है कि इन सब का सरचश्मा एक ही खुदा है। इंसानी तारीख के ज्यादातर हिस्से में जिन कम्युनिटीज ने इस खुदाई पाबंदी पर अमल किया उन्हें इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ और वो ऐसे बीमारियों से महफूज रहे जिनकी मौजूदगी का उन्हें इल्म तक नहीं था। इमाम अल गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक खुदाई अहकामात के पीछे हिकमत कई सतहों पर काम करती है, जिस्मानी, रूहानी, समाजी और प्योर सबमिशन के लेवल पर, जहां मोमिन बस अल्लाह की इताअत करता है। कयामत की निशानियों में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी जमाने में आएंगे तो वो सूअर को कत्ल करेंगे और जिजिया खत्म करेंगे। इसका मतलब उलमा ये बताते हैं कि वो सूअर खाने की आदत को मुकम्मल खत्म कर देंगे और असल खुदाई निजाम को बहाल करेंगे। सूअर मजहबी गुमराही और खुदाई कानून के तर्क करने की अलामत से जुड़ा है। आज जदीद न्यूट्रिशन साइंस ने भी ये साबित किया है कि प्रोसेस्ड पोर्क प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजन करार दिया है। जो लोग हलाल खुराक पर चलते हैं उनमें ऐसे कैंसर्स की शरह काफी कम देखी जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहद और कुरान को बेहतरीन इलाज बताया और खाने पीने में मॉडरेशन पर जोर दिया। उन्होंने फरमाया कि पेट को 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए छोड़ना चाहिए। हर बार जब किसी मुसलमान को सूअर का गोश्त पेश किया जाता है और वो इनकार करता है तो उस लम्हे में उसे याद आता है कि वो अल्लाह का बंदा है और उसकी मर्जी अल्लाह के आगे झुकी हुई है। इब्न अल कय्यिम रहिमहुल्लाह ने इसे तज़किया नफ्स यानी प्योरिफिकेशन का नाम दिया। अल्लाह जब किसी चीज से मना फरमाता है तो उसके बदले बेहतर चीज जरूर अदा करता है। बीफ, मटन, मुर्गी, मछली और दालों में वो सब गिज़ाइयत है जो इंसान को चाहिए। सूअर की ममानात इस्लाम महदूद सखावत में एक बहुत ही छोटा और मकसद वाला एक्सेप्शन है। जंगलात में जंगली सूअर मिट्टी की हवादारी और बीज फैलाने का काम करते हैं जो उनका माहौलियाती किरदार है। कुरान ने बड़ी हिकमत से सूअर का गोश्त कहा है। खुद सूअर के वजूद को बुरा नहीं कहा, यह अल्लाह की दी हुई फितरत के भी मुताबिक है जो इंसान को नुकसानदेह चीजों से रोकती है। आखिर में ये तवक्कुल का मामला है। अल्लाह के अहकामात के पीछे ऐसी वजूहात हैं जो हमारी महदूद अकल से बाहर है। मोमिन इस पर अमल करता है क्योंकि कुरान कहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की है। साइंस इसे साबित कर रही है और उसकी अपनी फितरत इसे मानती है। ये सवाल कि अल्लाह ने सूअर क्यों पैदा किया जबकि वो इस्लाम में हराम है, दरअसल हिकमत के अजीम दरवाजे खोलता है। सूअर को एक मकसद के साथ पैदा किया गया, इसे रहमत के साथ हराम किया गया और इस पर हिकमत के साथ पाबंदी लगाई गई। अल्लाह हमें हिकमत अता फरमाए, हमारे दिलों को अपनी हिदायत। इस वीडियो ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ मतलब गंदगी साफ करने वास्ते बनाई गई चीज़ है ते जो इंसान वास्ते मतलब खाण लई बेहतर नहीं हैगी ते ये उन्होंने कुरान दे अकॉर्डिंग दस्सिया। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।